एक बार आप मेरी तरीके से ये वाली लोबिया की सब्जी बनाकर देखिए दोस्तों, आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो कोई कोई इसे बीन्स भी बोलता है और बहुत सारे नामों से जाना जाता है, बरबट्टी भी बोलता है, लेकिन मेरे इधर दोस्तों इन्हें लोबिया ही बोला जाता है। तो आपकी तरफ क्या बोला जाता है ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। तो अब यहाँ पर हम इस तरीके से लोबिया को तोड़ लेंगे। ये जो छोटे छोटे इसमें रेशे निकलते हैं इन्हें हम हटा देंगे। अगर आप चाहें तो इन्हें चाकू से भी काट सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा रेशे नहीं रहते हैं। जितना रेशे ग्वारफली में होते हैं उतना रेशे इसमें नहीं रहते, फिर भी देखिए हल्का हल्का रेशे इसमें निकल रहे हैं। तो इस तरह से छोटे बड़े आप अपने हिसाब से इसके टुकड़े कर सकते हैं। तो इसी तरह से तोड़ के हम एक यहाँ पर बाउल में रख लेंगे। और दोस्तों अगर आप सभी को हमारी आज की ये वाली सब्जी की रेसिपी पसंद आ रही हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आज की रेसिपी पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। तो देखिए इस तरह से आप इसके आगे के हिस्से को काट के इस तरह से चाकू से काट सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन है, जैसे आप चाहें वैसे इन्हें काट सकते हैं। हमने यहाँ पर ना ज़्यादा बड़े टुकड़े ना ज़्यादा छोटे, मीडियम में इसे काटा है। तो चलिए दोस्तों अब हम इन्हें आगे बनाना शुरू करते हैं। तो आप अपने परिवार के हिसाब से बनाइएगा दोस्तों, पर इतनी ही हम बनाएंगे, लेकिन इतने में ही देखिएगा 2 से 3 लोगों के लिए सब्जी एकदम परफेक्ट बनकर तैयार होगी, जिस हिसाब से हम बना रहे हैं। और दोस्तों मेरे यहाँ सिर्फ 3 ही लोग हैं हम, तो उसी हिसाब से हम थोड़ा थोड़ा ही बनाते हैं, क्योंकि जितनी बनाए उतनी खा जाए, बेकार ना हो। तो अब देखिए यहाँ पर हमारी जो लोबिया है वो कटकर हो गई है रेडी। अब चलिए इन्हें हम धो लेते हैं। एक बार हमने पहले भी इन्हें धोकर फ्रिज में लगाया था, लेकिन फिर से हम धो लेते हैं। तो देखिए एक बार हम आपको धोकर दिखा देंगे और इसी प्रोसेस में हम 2 से 3 बार इन्हें अच्छे से धो लेंगे। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से मसल मसल के धो लीजिएगा, ताकि जो भी धूल मिट्टी है वो हट जाए। अब इधर देखिए हमने लिया है एक बड़े साइज का टमाटर, साथ में एक छील के प्याज लिया है, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, साथ में मैंने यहाँ पर लिया है 2 हरी मिर्च। इन सभी चीज़ों को भी हम बढ़िया सा धो लेते हैं और इनका पानी हटाकर मैंने 2-3 बार अच्छे से धो लिया है। अब चलिए देखिए दोस्तों यहाँ पर इन्हें हम रख देते हैं साइड में, बाद में इन्हें हम कट करेंगे। तो आप चाहें तो इस तरह से पहले सब काम कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको पूरा रेसिपी दिखाया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए अब यहाँ पर हम इन चीज़ों को काट लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से मोटे मोटे टुकड़ों में हम काट लेंगे। ये देखिए दोस्तों इस तरह से मोटे मोटे टुकड़ों में आप काट लीजिएगा। और इस तरह से काटने के बाद इन्हें आप ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आप ये मसाला पीस कर बनाएंगे ना तो सब्जी के साथ साथ ग्रेवी भी आपकी बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि एकदम गाढ़ी हो जाती है। देखिए टमाटर का पिछला हिस्सा थोड़ा सा डाउन हो गया था, उसे मैंने काट के निकाल दिया है, क्योंकि टमाटर हमारे 1 से 2 दिन के हो गए हैं दोस्तों। तो देखिए इस तरह से मोटा मोटा हम टमाटर भी काट लेंगे। तो इसी प्रोसेस में थोड़े टमाटर को हम एकदम बारीक काट लेंगे। इस वाले टमाटर को हम बाद में यूज करेंगे, क्योंकि टमाटर का टेस्ट सब्जी में बहुत अच्छा आता है, खास करके इस लोबिया की सब्जी में। तो दोस्तों इसे बीन्स भी बोला जाता है, आप चाहें तो बीन्स की सब्जी भी बोल सकते हैं। तो अब इस कटे हुए टमाटर को हम रख लेते हैं और ये बाकी सारी चीज़ों को भी हम एक बाउल में या कप में रख लेते हैं। उसके बाद आप सभी को दिखाते हैं। तो हमारी पूरी उम्मीद है आप सभी को हमारी आज वाली भी रेसिपी उतना ही पसंद आएगी जितना आपको पसंद आती हैं। और देखिए यहाँ पर 2 हरे मिर्च भी हमने काट लिए हैं, इन्हें भी रख लेते हैं। अब सभी चीज़ें हमारी कटकर हो गई हैं रेडी दोस्तों, आप देख पा रहे हैं। अब चलिए आगे फटाफट से हम आप सभी को बताते हैं बनाने का तरीका। और ये जो मतलब ये वाला आधा हमने निकाला है ना बारीक काट के, इसे हमें बाद में यूज करना है। यहाँ पर देखिए लोबिया भी हमने धोकर इस तरीके से रख लिया है और इन्हें मैंने 2-3 बार अच्छे से धो लिया है, एकदम साफ़ हैं। तो आप इसकी क्वांटिटी अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं।
अब चलिए इसके लिए हम मसाला तैयार करते हैं। मसाला तैयार करने के लिए मैंने एक मिक्सी का जार लिया, इसमें जो सभी चीज़ें काटी हैं वो डाल देंगे। अब इसके बाद से यहाँ पर थोड़ी सी काली सरसों डाल देंगे और थोड़ा सा यहाँ पर एक तेज पत्ता डाल देंगे। जो खड़ा मसाला आता है वो मैंने डाला है, आधी छोटी चम्मच जीरा डाल दिया है। पानी डाल देंगे और ढक्कन लगाकर इसे पीस लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने साथ में 7 से 8 कलियाँ लहसुन की भी डाल दी थी। उतनी वीडियो हमारी शायद स्किप हो गई है, तो आप लहसुन ज़रूर डाल लीजिएगा। अब इस मसाले को हम रखते हैं कप में निकाल कर, ये देखिए। और ये जो मिक्सी के जार में लगा हुआ है इसे आपको बाद में पानी डालकर ग्रेवी में यूज कर लेना है। और ये मसाला हमारा बनकर तैयार है। इस तरीके से ना ये सब्ज़ी बहुत ही अच्छी लगती है। अब इधर हमने लिया है एक बाउल, इसमें डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, जितना आप सब्जी में डालते हैं। साथ में यहाँ पर धनिया पाउडर लेंगे, साथ में गरम मसाला और इसी के साथ में यहाँ पर हल्दी पाउडर। सभी मसाले हम एक साथ मिक्स करके लेंगे दोस्तों, तो बहुत अच्छी इसकी सब्ज़ी बनती है। आप एक बार ज़रूर बना कर देखिएगा मेरे तरीके से। और टेस्ट के मतलब तीखे के हिसाब से यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर लिया है। 2 हरी मिर्च हमने पीसी है, उस हिसाब से कम लिया है। 1 चम्मच यहाँ पर मैंने दही लिया है। दही को अच्छे से हम मसाले में डालकर फेंट लेंगे, क्योंकि दही के साथ जब मसाले हमारे फूलते हैं ना तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मैंने 1 ही चम्मच दही लिया है, आप चाहें तो ज़्यादा मात्रा में भी दही का यूज कर सकते हैं, लेकिन मैंने 1 चम्मच लिया है। और इस तरह से दही डालने से जो सब्ज़ी है वो बिल्कुल फटती नहीं है। तो अच्छे से पहले मसालों में दही मिक्स कर लीजिएगा। अब चलिए चलते हैं गैस की तरफ। इधर गैस पर हमने कढ़ाई रख दिया है। कढ़ाई गर्म हो जाने पर इसमें मैंने सरसों का तेल डाला है। दोस्तों काफ़ी कम मात्रा में हमने सरसों का तेल डाला है, फिर भी आप अपने हिसाब से अपने घर में डाल सकते हैं। तेल गरम हो जाने के बाद इसमें मैंने थोड़ा सा जीरा डाल दिया है। जीरा को अच्छे से चटका लेंगे। जीरा चटक जाने पर इसमें हम पिसा हुआ पेस्ट डाल देंगे। जो टमाटर, अदरक, लहसुन और प्याज का पेस्ट पीसा था इसे डाल देंगे और अच्छे से इसे भूनेंगे। इस तरह से मसाले हमारे बहुत अच्छे भूनते हैं। और जो ये हमारी लोबिया की सब्ज़ी है ये बहुत ही अलग तरीके की बनती है। तो इस तरह से आप ज़रूर बनाकर खाइएगा। बस कंटिन्यू मसाले को हमें अच्छे से भूनना है। इसी के साथ में डालेंगे जो दही वाला पेस्ट मसाले हमने मिक्स करके रखे थे, ये भी अच्छे से डाल देंगे और भूनेंगे बढ़िया सा। अब कंटिन्यू इन सभी मसालों को हमें लगातार चलाते हुए अच्छी तरह से भूनना है। और ये देखिए, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि काफ़ी मात्रा में ये जो ग्रेवी है कितनी ज़्यादा हो गई है। तो मैंने ऐसे भी कहा था कि बीन्स की सब्ज़ी इस तरह से बनाओगे तो इतनी बीन्स में 2 से 3 लोगों के लिए सब्ज़ी हो जाएगी। और दोस्तों यहाँ पर ना हम जो है इसे हल्का ग्रेवीदार बनाएंगे, क्योंकि आज हम लोग इसे चावल के साथ खाएंगे। तो चावल मैंने पहले बनाकर रख लिया है, फिर हम सब्जी की रेसिपी भी शूट कर रहे हैं और बाद में इस सब्जी को हम खाएंगे गर्मा गर्म। अक्सर आपने देखा होगा हम कोई भी सब्जी बनाते हैं तो उसे तुरंत ही खाते हैं, उसी हिसाब से हम शूट करते हैं, उसी हिसाब से हम खाते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो मसाला है हमने ढक्कन लगाकर अच्छे से पका लिया है। अब इसमें डालेंगे कटा हुआ बारीक टमाटर। टमाटर डालकर हमें सब्जी को भूनना नहीं है, बस ज़्यादा देर नहीं भूनना है। तो आप देख पा रहे हैं कि टमाटर गलेगा नहीं। इसमें हमने डाल दिया थोड़ा सा ज़्यादा कसूरी मेथी। इसी के साथ में डाल देंगे हम अपनी लोबिया, और लोबिया डालकर इसे अच्छे से भून लेंगे। देखिए बहुत से घरों में ये सूखी भी बनती है, मेरे यहाँ भी सूखी बनती है, लेकिन आज मैंने इसे ग्रेवीदार बनाई है जो कि बहुत ही पसंद आई थी। खासकर चावल के साथ ये ग्रेवीदार वाली सब्जी ना बहुत अच्छी लगती है। देखिए मैंने यहाँ पर इसे बहुत अच्छी तरीके से भून लिया है। अब इसमें जाएगा पानी, तो ग्रेवी अपने हिसाब से आप डालिएगा। 3 से 4 मिनट लग जाएंगे सब्जी को पकाने में, क्योंकि हमारी लोबिया जल्दी पक जाती है। तो अच्छे से पहले एक बार और मिक्स कर लेंगे। और देखिए इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं बचा, तो ये वाला हम ग्रेवी के लिए पानी डाल देंगे और पानी डालने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद ढक्कन से कवर करके इसे हम 3 से 4 मिनट अच्छे से पकने देंगे। बीच में एक आधी बार हम इसे चला देंगे।
अब यहाँ पर 1 से 2 मिनट हो गया है, तो देखिए हम ढक्कन को हटाएंगे और एक बार अच्छे से चलाकर इसमें बारीक कटी हुई हरी धनिया पत्ती डाल देंगे, क्योंकि हरी धनिया पत्ती भी थोड़ा सा पक जाएगी तो सब्जी का जो टेस्ट है वो और भी अच्छा आएगा। देखिए धनिया पत्ती हमने डाल दिया है, अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब फिर से ढक्कन लगाकर 2 मिनट के लिए इसे और पका लेंगे। 2 मिनट पकने के बाद हमारी सब्जी देखिएगा कितनी बढ़िया बनी है। 2 मिनट हो गए हैं, तो चलिए अब हम सब्जी को देख लेते हैं। और सब्जी हमारी बनकर तैयार है दोस्तों, बहुत ही लाजवाब बनी है। तो इतनी ही ग्रेवीदार हम बनाएंगे और ये 3 लोगों से 4 लोगों के लिए सब्जी बनकर तैयार है दोस्तों। तो चलिए अब हम सब्जी को निकाल कर रखते हैं। तो यहाँ पर हमने लिया है एक बाउल और इस बाउल में हम सारी सब्जी को निकाल लेंगे। सब्जी का कलर और लुक आप देख पा रहे हैं कि कितना बढ़िया है। तो देखिए थोड़ी सी लोबिया में कितनी ढेर सारी सब्जी बनी है, और इस तरीके से ये वाली सब्जी ज़रूर बनाइएगा। ये जितना खूबसूरत देखने में लग रही है, खाने में उससे कई गुना ज़्यादा टेस्टी है। और देखिए कितनी बढ़िया सी बनी है। तो इस तरह से बनाइए और खाइए। चलिए इधर मैंने अपना चावल भी निकाल लिया है, अब इसमें लेते हैं हम सब्जी। आज हम सिर्फ सब्जी चावल ही खाएंगे। तो दोस्तों मक्खियाँ बहुत ज़्यादा उड़ रही हैं, तो इस तरह से ये सब्जी ना चावल के साथ बहुत ही लाजवाब लगती है। तो चलिए मैं आपको इसे चेक करके भी बताती हूँ कि कैसी बनी है। उसके बाद आप सभी इस रेसिपी को बनाकर खाइएगा, बहुत ही अच्छी लगती है। देखिए इस तरह से मिक्स करेंगे और चलिए फटाफट से चेक करके हम बताते हैं। तो सच बता रहे हैं दोस्तों, बहुत ही टेस्टी बनी है, आप इसे ज़रूर बनाकर खाइएगा।